पिछले 48 घंटे से यूपी एटीएस जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से पूछताछ कर रही है। इन 48 घंटे में यूपी एटीएस ने दो बड़े खुलासे किए हैं। पहला ये कि छांगुर बाबा ने कन्वर्जन की फैक्ट्री के लिए अपनी एक अलग डिक्शनरी बना रखी थी। वो अपने गुर्गों से कोड वर्ड में बात करता था। और दूसरा ये कि छांगुर बाबा के टारगेट पर अयोध्या, मथुरा और काशी थे। छांगुर सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहा था, बल्कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश भी रच रहा था। छांगुर कन्वर्जन के लिए कौन कौन से कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, कैसे वो अपने गुर्गों को ऑर्डर देता था और छांगुर की कन्वर्जन फैक्ट्री की डिक्शनरी की क्या है फुल डिटेल, ये रिपोर्ट देखिए। प्रोजेक्ट, मिट्टी पलटना, काजल और दर्शन ये कोई आम शब्द नहीं है। इन शब्दों का मतलब भी वो नहीं है जो आप जानते और समझते हैं। ये चार शब्द छांगुर के छल के चक्रव्यूह हैं। ये शब्द छांगुर के कन्वर्जन रैकेट का कोड वर्ड है, जिनके इस्तेमाल से छांगुर यूपी में धर्मांतरण का गंदा धंधा चला रहा था। छांगुर बाबा और उसके पूरा जो रैकेट चलता था उसके बारे में जरा दर्शकों को बता दीजिए। दरअसल छांगुर बाबा का एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है। अभी तो एक सरगना गिरफ्तार हुआ है, गैंग का सरगना। अभी बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और इसमें जितना डिले किया जा रहा है गिरफ्तारी को लेके, उतना ही इसमें धर्मांतरण का कार्य और बढ़ रहा है। जलालुद्दीन उर्फ करीमुल्लाह शाह उर्फ छांगुर बाबा इतना शातिर और इतना चालाक है कि उसने न सिर्फ कन्वर्जन रैकेट के लिए रेट कार्ड बनाया हुआ था, बल्कि उसने कन्वर्जन की इस फैक्ट्री की एक अलग डिक्शनरी बना रखी थी। छांगुर ने लड़की, ब्रेन वॉश, मीटिंग और कन्वर्जन हर एक काम के लिए अलग अलग कोड सेट कर रखे थे। यूपी एटीएस ने अब तक छांगुर के कन्वर्जन फैक्ट्री के 4 कोडवर्ड को डिकोड किया है। पहला है प्रोजेक्ट। छांगुर के कन्वर्जन फैक्ट्री में प्रोजेक्ट का मतलब होता है लड़की। मतलब ये कि जब छांगुर टारगेट को तय कर लेता था तो फिर वो छांगुर के गैंग के लिए प्रोजेक्ट बन जाती थी। छांगुर के कन्वर्जन फैक्ट्री का दूसरा कोडवर्ड है मिट्टी पलटना। इसका मतलब है धर्मांतरण करवाना। मतलब जब किसी लड़की का धर्म बदलना होता था तब छांगुर इसका इस्तेमाल करता था। तीसरा कोडवर्ड है काजल। इसका मतलब था ब्रेन वॉश। मतलब ये कि जब छांगुर किसी लड़की के ब्रेन वॉश के लिए गुर्गों को लगाता था तो इस कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। चौथा कोडवर्ड है दर्शन। मतलब छांगुर से मीटिंग। छांगुर जब भी अपने गुर्गों से फोन पर बात करता था तो इन्हीं कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। छांगुर ने जानबूझकर कोडवर्ड में ऐसे शब्द चुने थे जिसको सुनकर किसी को कोई शक न हो। उसने जानबूझकर हिंदी और इंग्लिश के शब्दों को सेलेक्ट किया था ताकि अगर फोन टैप हो तो किसी को भी असली एजेंडे की भनक न लगे। छांगुर जब भी अपने गुर्गों से बात करता था तो इन्हीं कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। यूपी एटीएस के पास छांगुर की कई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें वो इन कोडवर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। इन कोडवर्ड के खुलासे के बाद अब यूपी एटीएस ऐसे ही और कोडवर्ड को खंगाल रही है। छांगुर यूपी में करीब 15 साल से सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों से छांगुर को 200 करोड़ की फंडिंग मिली थी और इसी फंड के इस्तेमाल से वो यूपी में कन्वर्जन की फैक्ट्री चलाकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ था। यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि यूपी के प्रमुख हिंदू धर्मस्थलों में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहा था। ये छांगुर के टारगेट पर अयोध्या, काशी और मथुरा थे। छांगुर अयोध्या, काशी और मथुरा में धर्मांतरण करवाकर डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहा था। इसके लिए छांगुर बाबा ने पूरा एक सिंडिकेट तैयार किया था और धर्मांतरण के लिए वो और फंडिंग की व्यवस्था में जुटा हुआ था। छांगुर एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा था। वो सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहा था, वो अयोध्या, काशी और मथुरा की डेमोग्राफी बदलकर इन शहरों की पहचान भी बदलना चाहता था। ये साजिश कितनी खतरनाक है, उसका अंजाम क्या होता, ये बात खुद योगी आदित्यनाथ समझा रहे हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है।
आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना है, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। ये लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली है, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। छांगुर एंड कंपनी यूपी में धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रही थी और ये कन्वर्जन की फैक्ट्री एक सिंडिकेट की तरह काम करती थी। जिस तरीके से छांगुर ने हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के रेट कार्ड बनाए थे, ठीक उसी तरीके से लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल भी किया गया था। पहले तरीके में टारगेट पर गरीब हिंदू लड़के लड़कियां होती थीं, जिन्हें पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था, और दूसरा तरीका था प्रेम जाल यानी हनी ट्रैप। इसमें हिंदू लड़के लड़कियों को फंसाकर मुसलमान बनाया जाता था। तीसरा तरीका नौकरी के नाम पर झांसा देना था। चौथा तरीका विदेश में सेटल करने का प्रलोभन। लेकिन छांगुर एंड कंपनी सबसे ज्यादा पैसों के लालच और हनी ट्रैप वाले फार्मूले पर काम करती थी। छांगुर के अवैध धर्मांतरण वाली फैक्ट्री की काली कहानी पीड़िता ने यूपी के गृह सचिव को सुनाई है। क्या आप लोग को कुछ पैसों का भी प्रलोभन दिया गया था? देखिए, मेरे साथ तो पैसों की बात थी नहीं, क्योंकि मुझे पैसों की तो खैर उस लालच में तो मैं थी नहीं, तो मुझे प्रेम जाल द्वारा फंसाया गया था। जिसने आपको फंसाया था प्रेम जाल में, उसने खुद को हिंदू बताया था? जी, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था अमित नाम से। उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है। और ये इनका पूरा परिवार, मतलब इनके परिवार में सभी के काम बटे हुए हैं, कौन किस तरह से क्या करता है। 2019 में जब मैं वहाँ पे गई थी तो उम्मी रकीबा जो है नीतू की दोस्त है, इसकी गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके परिवार से कई खुलासे होंगे। इसके द्वारा अबू आमिर की ये बहन है, तो इसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी। कमरा बना हुआ था, कमरे में 25-30 महिलाएं और लड़कियां थीं, और छांगुर बाबा था और नीतू थी। तो मेरी नीतू से जब मुलाकात हुई तो नीतू का नाम तो नीतू बताया, और फिर जब उसका हिजाबी लुक देखा तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये कैसे? तो बोला मैं नसरीन बन गई हूँ और इसमें बहुत खुशहाली रहती है। और छांगुर बाबा ने ये कहा कि बेटा उसमें कुछ नहीं रखा है, बुत परस्ती होती है और इसमें बहुत खुशहाली होती है, हम लोगों की मदद करते हैं आर्थिक रूप से। ये संचित है जो छांगुर की कोठी में साफ सफाई का काम करता था। 7 महीने तक इसने छांगुर के यहाँ नौकरी की थी। 7 महीने तक छांगुर लगातार इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। छांगुर ने पहले संचित को लालच दिया, बात नहीं बनी तो धमकी देने लगा। छांगुर ने संचित को गोली मारने की धमकी दी थी। मजबूरन रात के अंधेरे में ये छांगुर की कोठी से फरार हो गया। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे, और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी जिंदगी संवर जाएगा। हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा हमारा, हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हमारे दादा और हमारे बाबा, हमारे आजी सब भगत थे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं, तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। छांगुर के धर्मांतरण का जाल सिर्फ यूपी के बलरामपुर और आजमगढ़ में ही नहीं फैला था, बल्कि उसका नेटवर्क नेपाल से लेकर दुबई और पाकिस्तान तक एक्टिव था। ये वसीउद्दीन और बब्बू है। 2019 में छांगुर ने बब्बू को ही अपनी कोठी बनाने का ठेका दिया था, लेकिन जब मजदूर पहुंचे तो छांगुर ने कन्वर्जन की फैक्ट्री खोल ली। छांगुर ने हिंदू मजदूरों का धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर छांगुर और बब्बू के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद छांगुर बब्बू के 8 करोड़ खा गया
और धर्मांतरण के धंधे में रोड़ा बनने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। पप्पू का दावा है छांगुर अभी तक 30,000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण करा चुका है। हमारा इसका एग्रीमेंट जो हुआ था 2 करोड़ 70-75 लाख का हुआ था, जो हमें छोटा मोटा काम करने के लिए बताया गया था। लेकिन ये पूरा उतरौला गवाह है, प्रमाणित नक्शे हमारे पास, लेबर 70-80 जो उसमें काम किए वो गवाह हैं। इसने मुझसे काम लगभग 12 करोड़ का करवा लिया। मकान बन रहा था तो इसका एक खानका भी है उसी मकान के सामने रोड के पश्चिम साइड। पैर रखने की जगह नहीं है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। अक्सर रातों में लोगों का आना जाना होता था। जब कोई आता था तो ये उस वक्त सीसीटीवी भी बंद होते थे, उस वक्त लाइट भी बंद होता था, वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं जाता था। ये 2 चीज़ पे नज़र रखता है, एक तो धर्म परिवर्तन पे नज़र रखता है और एक तो अवैध संपत्तियों पे नज़र रखता है। व्यवहार किया, धर्म परिवर्तन कराता है, वीडियो बना के विदेशों में भेज के उसके बदले में जो खर्च करता है उसका 10 गुना पैसा इसको मिलता है। उसी पैसे का ये दुरुपयोग करता है हिंदुस्तान में। उसके बाद हमारा इसका लड़ाई शुरू हुआ तो इसने हमें मिटाने में कोई कसर नहीं रखा। हमारे लड़के की हत्या भी करा दी, हमारी भी हत्या करा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो हमने एप्लीकेशन रजिस्ट्री किया उस पर कार्रवाई, हमने STF को भी जो है अपना बयान दर्ज कराया और बाद में ये पता चला कुछ दिन के बाद कि ये 20,000 लोगों को ये हिंदू से मुसलमान बना चुका है।